उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। नए कृषि कानून बिल को लेकर जहां देश भर में किसानों के द्वारा धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, वहीं सितारगंज के किसानों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बिल के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसानों ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस दौरान इन लोगों ने उत्तराखंड सरकार को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र उप जिला अधिकारी को सौंपा भी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने इस कानून को काला कानून करार देते हुए कहा कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस तरह के कानून पास किए जो किसान विरोधी हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज इस मामले को जो 3 अध्यादेश जो कानून बना रखा है, ये काला कानून है। वास्तव में अपनी जो जिम्मेदारी से अलग कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी हर सरकार की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। आज उससे हट रही है। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण की व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर भाग रहे हैं, निश्चित तौर पर इन्हें कोई अधिकार नहीं सत्ता में रहने का। उन्होंने क्या नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे, 2022 में आपकी किसानी की दुनियाई करेंगे। आज हमें अपने भुगतान के लिए लॉकडाउन के दौरान कोर्ट में जाके भुगतान, चाहे गेहूं का हो, गन्ने का हो, ये हाल है सरकार के। तो हमारा स्पष्ट ये कहना है, जो भी इसमें धान तुलाई चल रही है, मैं अभी उन लोगों के सामने भी कहूंगा कि आप लोग सजग रहिए। किसान लोग अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम अगर खरीदे जा रहे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। डीएम साहब से मैं खुद मिलकर बैठ के बात कर चुका हूं। अगर उसके बाद जो भी नहीं होता तो इसके खिलाफ धरना देंगे हम। इन जो बिचौलिए हैं या जो चोरी करने में लगे, इन्हें बिल्कुल यहाँ अडिग हालत में यहाँ रहने नहीं देंगे। या मैं दावे से कहना चाहता हूँ। शिक्षक शिक्षिकाओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की है। इससे पूर्व शिक्षक शिक्षिकाओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के माध्यम से त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ज्ञापन सौंपा भी था। इस दौरान शिक्षक एवं शिक्षिका स्वर्गीय चितरंजन राजकीय इंटर कॉलेज के समक्ष पुलिन बाबू चौक पर एकत्रित हुए और राज्य व केंद्र सरकार से अतिशीघ्र पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की। शिक्षक रवि सरकार ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। अगर उसे पेंशन नहीं मिलती तो उस कर्मचारी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेंशन को खत्म करके इस समय एक नई पेंशन स्कीम सरकार ने लागू किया है। उस नई पेंशन स्कीम का हम लोग विरोध करते हैं और इस संकल्प दिवस के माध्यम से हम लोग सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसे बहाल करे सरकार, क्योंकि हर कर्मचारी के बुढ़ापे का जो सहारा होता है वो पेंशन होता है। और आज उस पेंशन को अगर कर्मचारियों से छीन लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों से ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि देश में अगर एक दिन का एक एमएलए, एक दिन का एक सांसद, एक दिन का एक मंत्री अगर पेंशन पा सकता है तो आजीवन सेवा देने के बाद देश का एक कर्मचारी पेंशन क्यों नहीं पा सकता है। जो पुरानी पेंशन उसको बहाल करें और हमारी मदद करें। हमारे बुढ़ापा का सहारा पेंशन है और उसी को अगर ख़त्म कर देंगे तो हमारा फिर ये नौकरी करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए हमारी पेंशन, जो पुरानी पेंशन चलाई गई थी, उसी को दोबारा लाया जाए और इसमें हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। सरकार से हमारा यही निवेदन। हरिद्वार में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावक परेशान हैं। अभिभावक पिछले काफी समय से फीस माफी को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की इस परेशानी का समाधान नहीं निकल पाया, जिसको लेकर आज फिर अभिभावक सड़कों पर उतरे और सरकार से फीस माफी की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का आरोप है कि फीस न देने पर निजी स्कूल प्रशासन ने उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है, जिसके कारण उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता नजर आ रहा है। इन लोगों ने सरकार पर निजी स्कूलों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले को लेकर हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए ये कहा कि अभिभावकों से फीस लेना गलत है और सरकार को बच्चों की फीस माफ करनी चाहिए। कि मेरे बच्चे की क्लास शुरू कर दी जाए, बस मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से बंद है? 19 अगस्त से बंद है क्लास। अच्छा, क्या कह रहे हैं, क्यों बंद की है? कुछ कहते ही नहीं है, मिलना ही बंद कर दिया। मैं 2 घंटे से बैठी रही पर मेरे से मिले ही नहीं। 2 एप्लीकेशन भी भेजी पर कोई जवाब। तो ये कि शिक्षा अधिकारी ने इनको 3 आदेश जारी करे। 20 जुलाई को नोटिस दिया, 18 सितंबर को दिया, 26 सितंबर को दिया। उसके बाद शिक्षा अधिकारी को खुद आना पड़ा यहाँ पर ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए। हमारी 19 अगस्त से क्लास बंद है। माताजी ने जैसे बताया 19 अगस्त से क्लास बंद है। आज ये इसलिए आए कि इनका जो बेटा है
और बेटी है, उनको डॉक्टर के पास जाना था, ये उनको छोड़ के चले गए, मेरी जिम्मेदारी दी गई, मैं अंदर गया, बहुत बैठे रहे हम 2 घंटे, बार बार उनसे गुहार लगाते रहे। जब शिक्षा अधिकारी जी को हमने परसों एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने यहाँ पे कहा था सबकी क्लास चल जाएगी, बहुत सारे पेरेंट्स की चल गई, कुछ की नहीं चली, कुछ की आज सुबह चल गई, लेकिन इनकी क्लास की नहीं चलाई। कहते हैं अकाउंट और पासवर्ड, आप उसमें लिखा जाता है कि अकाउंट और पासवर्ड जो है आप सही डालिए, हम बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई मानने को ही तैयार नहीं है। कौन किस बात की हम अगर आवाज उठा रहे हैं तो हमने क्या गलती करी? इनके पास 15,000 रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1200 बच्चों का पड़ा है। कोई भी स्कूल हरिद्वार में जिस तरीके से धमका के फीस ले रहे हैं वो नहीं ले रहा है। दूसरे स्कूलों को भी तो पैसा चाहिए, सबके पास फंड होते हैं अपने, इनके पास भी फंड है और उस फंड का इस्तेमाल ये हमारी फीस के लिए कर सकता है। तो हमारा काम चलेंगे, हम दे देंगे, हम फीस देने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात ये, ट्यूशन फीस में सारी फीस समयोजित होना, एसी चार्जेस, लैब चार्जेस, कंप्यूटर चार्जेस, सारे चार्जेस समयोजित होना, ये गुंडागर्दी है। इसमें राज्य सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। इनको फ्री हैंड मिल गया है सब कुछ ट्यूशन फीस में डालने का, ये गलत है। हमारी आवाज इसी के लिए है और इसलिए हम लोगों की क्लासेस, बहुत सारे बच्चों की क्लासेस बंद करी गई हैं। मैं काफी दिनों से ये सुन रही हूँ कि यहाँ फीस ली जा रही है, तो मैं ये कहूँगी कि फीस क्यों ली जा रही है, क्या काम चल रहा है, किसका काम चल रहा है? सभी बेचारे बैठे हैं ऐसे, तो फीस तो माफ होनी चाहिए। बच्चों को भेजते हैं स्कूल में है और फीस आप तो बीच बच्चे 5-6 महीने से बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से तो फीस लेनी नहीं चाहिए, फीस माफ होनी चाहिए। सरकार को खुद देखना चाहिए, हर स्कूल में फीस माफ करनी चाहिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, इसलिए वो ऐसा अन्याय कर रही है। तो मैं कहूँगी ये अन्याय बिल्कुल गलत है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिनेशपुर में पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जहां पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काट रही है, वहीं मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए थाना दिनेशपुर की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा जा रहा है। अपने सहयोगी बादल के साथ मैं सुष्मिता पाल, JK24 दिनेशपुर। हाथरस में हुई शर्मसार घटना को लेकर देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिनेशपुर नगर पंचायत में भी इस घटना को लेकर सफाई सेवकों एवं वाल्मीकि समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस घटना के लिए सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द आरोपियों को सजा नहीं दी गई तो वह सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, एकदम मनीषा के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए। हमारे मीडिया वालों को भी उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा है। पत्रकार नहीं होंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हमारे पत्रकारों को भी नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे साथ वहाँ के जी वो DM साहब है, वो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। योगी की सरकार है वहाँ पे, योगी ने ऐसा कर रखा कि हमारी उस मीडिया वालों को भी नहीं जाने दे रहे वहाँ पे। उनको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस हमारी एक ही मांग है। यूपी के DM ने क्या आगमा देश करा पुलिस ने जो है कि आग में परिवार को जो है उससे मिलन नहीं दिया क्या आग में। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आग में पुलिस ने मिलन नहीं दिया तो क्या आग में वो बॉडी को जो है कि आग में जलाने के तय ले गए। उसका जो है पुलिस ने जो है कि आग में उसका क्रियाक्रम करके जो है अपने आ गए। जब आ गए तो वो क्या आग में परिवार तड़पता रहा, परिवार किसी ने नहीं सुनी, उसका साथ में बहुत अन्याय होया। जो निर्दोष हैं उनको जो है फांसी की सजा दी जाए और जल्दी से जल्दी की आग में सजा दी जाए। हाथरस की घटना के बाद विपक्ष ने भाजपा की घेराबंदी तेज कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। इस मामले में कांग्रेस की आगामी रणनीति के संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमना ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी व योगी के संरक्षण में देश में जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पर दलितों के साथ अन्याय ही हो रहा है। उन्हें दबाया जा रहा है, साथ ही साथ महिलाओं का उत्पीड़न भी किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्याग्रह राजस्थान में करना चाहिए जहां कानून व्यवस्था पटरी से उतर रही है। कि पूरे देश में
मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी के संरक्षण में, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के संरक्षण में, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां गरीब लोगों पे और विशेष तौर पे दलित लोगों पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार का महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, ये बहुत घृणित है। ऐसा कभी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। हाथरस में जो घटना हुई वो एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पुलिस ने उसको पूरी दबाने की, सरकार के इशारे पर रफा दफा करने की कोशिश करी, और जब रफा दफा नहीं कर पाए, जब वो एक्सपोज हो गया, तो पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि 164 का बयान लड़की का हो गया और 164 के बयान में उसने गैंगरेप की बात कही हो और पुलिस का एडीजी कह रहा हो कि रेप हुआ ही नहीं। पुलिस का एडीजी जो है वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है क्या? वो मेडिकल एक्सपर्ट है जो ये कह रहा है कि रेप ही नहीं हुआ? इस तरह का बयान देना, अभी ट्रायल कहां हुआ? एक लड़की ने आरोप लगाया और उस लड़की मर गई, उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद पुलिस जिस प्रकार से उसको बचाने में लगी है, पूरे अपराधियों को जिस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, ये देश में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला। देखिए, कांग्रेस को सत्याग्रह राजस्थान में करना चाहिए, जहां उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं और बलात्कारों के केस के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस यूपी में आकर नौटंकी करना चाहती है और उनके राष्ट्रीय नेताओं ने वहां इस प्रकार की नौटंकी करने का प्रयास किया और पूरे देश में उनकी जग हसाई हुई, उन्हें उससे सबक लेना चाहिए और विषय को समझ के, विषय की गंभीरता को समझ के राजस्थान सरकार। यूपी के हाथरस बलरामपुर में गैंगरेप और हत्याकांड के विरोध में जुलूस प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इस क्रम में आज बसपा के कार्यकर्ताओं ने लश्कर में बालावाही तिराहे पर इकट्ठा होकर यूपी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर नगर में जुलूस भी निकाला। कार्यकर्ताओं ने मनीषा के हत्यारों को फांसी दिलाए जाने की मांग की, साथ ही बलरामपुर की बेटी को भी इंसाफ दिलाए जाने की यहां पर उन्होंने मांग रखी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आज पूरे भारत के अंदर किसान भी रो रहा है, मजदूर भी रो रहा है, एक पढ़ा लिखा नौजवान भी रो रहा है, एक माँ भी रो रही है, एक बेटी भी रो रही है, क्योंकि पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए थे आज तक उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, ये किसी सीबीआई जांच नहीं करते। अगर कोई लड़की किसी मंत्री की होती या किसी नेता की होती तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो हिंदुओं की रक्षा करने वाले आरएसएस कहाँ है, करणी सेना कहाँ है, बजरंग दल क्या है? अगर ये इज्जत, ये बलात्कार किसी एक मुस्लिम भाई ने किया होता तो आज भारत के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर जवाला खड़ी कर दी थी, क्योंकि ये लोग टारगेट करते मुसलमान और दलितों को। आज ये सेना कहाँ गई, आरएसएस आज कहाँ गई, हिंदू दल आज कहाँ गया, कहाँ गया आज ये हिंदुत्व के रखवाले? मेरा तो मानना यह है कि अगर सरकार के बस की नहीं सरकार चलानी तो छोड़ दीजिए, गद्दी के लिए हमारी बहन जी है, क्योंकि बहन जी उत्तर प्रदेश को काफी दिनों से, पिछले 20 सालों से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके, बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलाई है। बहुजन समाज पार्टी के लक्सर विधानसभा और खानपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता आज जो हाथरस और बालमपुर में घटनाएं घटी है उनके विरोध में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है और हमारी मांग है कि जो भी जल्लाद हैं जिन्होंने इस जगह को किया है उन्हें फांसी मिले और जो पीड़ित परिवार है उसे आर्थिक। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों पे यहीं पे विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए